यूपी के श्रावस्ती से खबर, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आसपास की दुकानों में भी आग की लपटें पहुंची। सारा सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में चलते ऑटो में लगी आग। ऑटो चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। एमपी के इंदौर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। घटना में कोई जनहानि नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बागपत पे बस और कैंटर की टक्कर हुई। आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में बस सवार 6 बाराती घायल। अस्पताल में इलाज चल रहा है सभी का। यूपी के उन्नाव में अन्ना मवेशी ने युवक को मारी टक्कर। जख्मी युवक का इलाज चल रहा। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। यूपी के आजमगढ़ में दुकानदार से मारपीट हुई। बकाया पैसा मांगने पर दुकानदार को पीटा। पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड के रुड़की में टोल प्लाजा कर्मियों के साथ यहां पर मारपीट में 2 कर्मचारी घायल। मारपीट का फुटेज आया सामने। राजस्थान के खैरथल में ज्वेलरी की शॉप में चोरी का प्रयास किया गया। दुकान का शटर तोड़ते नजर आए सीसीटीवी में चोर। सेंट्रल लॉक की वजह से अपने मंसूबों में सफल हो नहीं पाए चोर। यूपी के महाराजगंज की खबर, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की फुटेज सामने आई। किराना व्यवसाय की दुकान के सामने खड़ी पिकअप से भारी मात्रा में सरसों का तेल चोरी किया। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर, एक दुकान में लाखों की चोरी। नकाबपोश चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। चोरी करने के बाद कैमरे के आगे डांस करते नजर आए चोर। एमपी के बैतूल में दोस्त के विवाद में बीच बचाव करना दूसरे दोस्त को काफी भारी पड़ा। बचाव करने वाले दोस्त पर चाकुओं से अटैक। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 4 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में एक युवक की 3वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई। बालकनी में डॉग के साथ खेलते समय हादसा। घटना का वीडियो आया सामने। गुजरात के जूनागढ़ में भावनाथ के पास सड़क किनारे नजर आए शेर के बच्चे। जिला पंचायत गेस्ट हाउस के पास तो शावक दिखने से हड़कंप मच गया। एमपी के मंडला में बाघों से गुलजार कान्हा नेशनल पार्क। पर्यटक कर रहे बाघों का दीदार। यूपी के इटावा में एक घर में घुसा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। इलाके में अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ दिया। बिहार के सुपौल में 8 फीट का मगरमच्छ मिलने से लोगों में दहशत। ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। यूपी के फतेहपुर में खेत में 10 फीट का अजगर दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। 2 दिन के रूस के दौरे पर पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हुए शामिल। आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का कार्यक्रम। रूस में आज पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता। एलएसी समझौते के बाद पहली बार शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। पीएम मोदी की अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा आज करेंगी नामांकन दाखिल। खरगे, सोनिया, राहुल मौजूद होंगे। नामांकन से पहले प्रियंका करेंगी रोड शो। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दीपावली कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा। एबीवीपी का आरोप, दीपोत्सव में तोड़े गए दिए, लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। यूपी में उपचुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी की लंबी बैठक। लोकसभा के बाद यूपी में बीजेपी नहीं लेना चाहती कोई चांस। यूपी में संगठन को धार देने पर विचार। मध्य प्रदेश की जबलपुर की खबर है। यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर सीएम मोहन यादव ने दुख प्रकट किया। बोले कि घटना से प्रभावित परिवारों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दीपावली पर दीप महोत्सव से पहले जगमगा गई भगवान श्री राम की नगरी। अयोध्या से वाटर शो की तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन का भी अंत हुआ। इजरायली सेना का दावा, 2 सप्ताह पहले हवाई हमले में ढेर हुआ हाशिम। बैरूत पर बमबारी में जमींदोज हो गई बिल्डिंग। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना की तैनाती वाले इलाकों पर रूसी सैनिकों ने किए जोरदार अटैक्स। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इसका वीडियो। कुर्स्क में रूसी सैनिकों का खोज और बचाव कार्य जारी। किए 52 Mi-28, Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को एस्कॉर्ट कर रहा Mi-8 PST हेलीकॉप्टर। रूसी सैनिकों ने नए बमवर्षक प्लेन को किया तैयार। लगातार 10 घंटे हवा में रहकर Su-30 SM विमान ने रूसी हमलावरों की रक्षा की। इजरायली वायुसेना का लेबनान की राजधानी बैरूत में एक और घातक हमला। इजरायल की सेना का दावा, घनी आबादी में बने हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को किया गया नष्ट। फिलिस्तीन की ओर से इजरायल पर अटैक जारी। इजरायली सैनिक के हथियारों को बर्बाद करने के लगातार किए जा रहे हमले।
सीरिया में इजराइल का हवाई हमला, रिहायशी इलाकों को बनाया गया टारगेट। हमले में गाड़ी पूरी तरह से तबाह, एक बिल्डिंग को भी नुकसान काफी पहुंचा। लेबनान के कई इलाकों में जारी है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के हमले, कई रिहायशी इलाकों में बमबारी भी हुई है। इजरायली सेना पर गाजा पट्टी से किए गए जबरदस्त अटैक्स, कई इजराइल के सैनिकों की मौत हुई है। सिनवार की मौत के बाद और तेज किए गए हमले। हिजबुल्लाह ने इजरायली लड़ाकू विमानों पर रॉकेट से अटैक किया। इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, इजरायली सेना का दावा है हिजबुल्लाह के हमले से सुरक्षित बचे लड़ाकू विमान। लेबनान के बैरूत में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। एक घंटे में 13 अटैक्स हुए रिकॉर्ड। विश्वविद्यालय से लेकर अस्पताल पर की गई बमबारी। इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी के बेत लाहिया में फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़ने का जारी किया आदेश। घर, अस्पताल और शेल्टर होम छोड़ शहर से बाहर निकल रहे लोग। जी